ओके बच्चों, देखिए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म। इसमें हम 3 टॉपिक्स कर चुके हैं, तीनों बेसिक। अब जो 4th वन करेंगे उसकी हम ब्रीफिंग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं एंड नो डाउट इंपॉर्टेंट वन, तो उस पर आप फोकस हो जाइए। दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ्स मैग्नेटिज्म। सी, ध्यान दो, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्लिक magnetism. See, although many scientists have given different theories in favor of Earth's magnetism, but out of those, most agreed theory is according to the Sir E. Bullard, UK, and W.M. Laster, USA, that is cause of the Earth's magnetic field is molten charged metallic, means space metals, iron, nickel, etc. fluid in the inner core and mantle. Just write there E. Within range 1000 km to 3000 km from the center of the earth because of very high temperature, by which ions, free electrons of the fluid produce current loops, and therefore resultantly current loop behaves like Earth's magnetic dipole oblique magnet, but not as permanent magnet. And magnetic field varies from 0.3 into 10 की power minus 4 Tesla to 0.6 into 10 की power minus 4 Tesla on the surface of the earth with dipole moment approximately 8 into 10 की power 22 ampere meter square and within the range 5 times of the radius of the earth, that is approximately 32,000 km in the decreasing manner. And within the centuries time, the position of magnetic poles changes due to continuous changes in the earth, that is in present time is approximately 11.3 degree as in figure. ध्यान, अब कंसंट्रेशन बनाओ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म की डिफरेंट साइंटिस्ट्स की डिफरेंट थ्योरीज है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट एग्रीड है वो यूके के साइंटिस्ट बुलर्ड और अमेरिका के एलास्टर की है। क्या? ध्यान दो, अर्थ की इनर कोर और कुछ पोर्शन मंडल का ऐसा है कि उसके अंदर आयरन, निकल, ईटीसी मटेरियल्स हैं, और हाई टेम्परेचर होने से मटेरियल्स मोल्टन पोजीशन में आ गए, फ्लूइड बन गए, और फ्लूइड बन के अर्थ के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। मेटल है तो उनके अंदर नो डाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फेवरेबल कंडीशन के अंदर रिवॉल्व करेंगे। मतलब मोल्टन चार्ज्ड मेटेलिक फ्लूइड जिम्मेदार हो गया, ठीक है जी, मैग्नेटिज्म के लिए। लेकिन कैसे मैग्नेटिज्म के लिए, क्वेश्चन खड़ा है। बड़ी ध्यान दो भाई, जब फ्लूइड आपका, ठीक है, चार्जेस को रख रहा है, इसका मतलब क्या है? चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये देख लीजिए करंट लूप्स प्रोड्यूस होंगे, और रिजल्टेंटली वी नो करंट लूप क्या है? करंट लूप हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये आप बेसिक में करके आए हैं जी। इसका मतलब ये हो गया कि नो डाउट मोल्टन चार्ज्ड मेटेलिक फ्लूइड एज करंट लूप, यही कह सकते हैं, बाय मोल्टन चार्ज्ड मेटेलिक फ्लूइड करंट लूप बिकम्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, यानी अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल और अर्थ मैग्नेट। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है जी, कि मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल अर्थ की किस वजह से है, ठीक है जी, होगी अगली बात। अब ये जो है एक बहुत बड़े रीजन में है,
1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से, राइट। डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट होगा, मोमेंट भी कितना है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस पर नो डाउट वेरी कर रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपका वेरी कर रहा है। और वेरिएशन 0.3 गोस कह दो या 0.3 × 10⁻⁻4 टेस्ला से 0.6 × 10⁻⁻4 टेस्ला तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। यानी वेरिएशन जो है, राइट, दो बातें हैं यहाँ पे, या ये समझ लीजिए कुल मिलाकर कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, वो आपका कांस्टेंट वन नहीं है, वेरीज, ठीक है, इस रेंज के अंदर, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब अगली बात, एंड नो डाउट यू सी, भाई करोड़ों साल बन गए अर्थ को बने, सेंचुरीज टाइम, और अर्थ के अंदर कॉन्टिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं इस लंबे टाइम में। तो नो डाउट अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की पोजीशन शिफ्टेड हो गई है अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री, ठीक है जी, इट वेरीज, ठीक है जी, राइट। और आई एम यूजिंग अप्रॉक्स, दैट्स ऑल। तो 11.3 डिग्री, राइट, फ्रॉम द एक्चुअल वन जोग्राफिकल पोल्स। देखिए, तो ये जो हमने रीड आउट किया, क्लियर, हमें वहीं आ गया इस पर, फिगर पर, ओके। अर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, ईस्ट, ठीक है जी, वेस्ट, या जोग्राफिकल ईजी, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल डब्ल्यूजी, जोग्राफिकल, ठीक है जी, वेस्ट, ठीक है जी, ओके। नॉर्थ, जोग्राफिकल नॉर्थ, साउथ, जोग्राफिकल साउथ, राइट। तो जोग्राफिकल ईस्ट, ठीक है, राइट, वेस्ट, ठीक, नॉर्थ साउथ। ये जो पोल्स की लाइन है ज्योग्राफी की, ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, तो ये जो जोग्राफिकल नॉर्थ की नॉर्थ टू, ठीक है जी, साउथ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये मेरी ज्योग्राफिकल लाइन है। लाइन कह दो, या इसको हम ज्योग्राफिकल एक्सिस भी कह सकते हैं। और एक बात ऐड कर लो कि अगर मैं कोई इसी के, ठीक है जी, अलोंग वर्टिकल प्लेन ले लूं, राइट, वर्टिकल सरफेस ले लूं, तो मैंने लिख दिया है उसे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। यानी एंड वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो एक टर्म यहां पर इस ज्योग्राफिकल लाइन, ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ प्लेन, ठीक है, सरफेस, प्लेन इटसेल्फ एक, ठीक है जी, सरफेस है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे जी। अब आइए, अभी हमने कहा था कि ये जो है, जो अर्थ का मैग्नेट है इसके अंदर, ठीक है जी, ओके, वो मैंने, ध्यान दीजिए, इस बार मैग्नेट से लिया है, लेकिन उसकी असली वजह क्या है, लिख दिया यहाँ पे, ड्यू टू करंट लूप ही है, डाइपोल है, ठीक है जी, बस रिप्रेजेंटेशन उस करंट लूप को, ठीक है जी, एज मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल और नो डाउट बाई बार मैग्नेट, ठीक है जी, राइट। अब आपने क्या कहा था कि बार मैग्नेट के, ध्यान दीजिए, बार मैग्नेट का नो डाउट जो पोल्स हैं वो ज्योग्राफिकल के अपोजिट है। ज्योग्राफी का नॉर्थ है, साउथ है, ज्योग्राफी का साउथ है, ठीक, नॉर्थ है, ठीक है जी। ऐसा क्यों? रीजन कि जब हमने यहां फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, ध्यान दो, हमने इसी चैप्टर में एज बेसिक आपको बताया था कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो नो डाउट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी? अट्रैक्शन वाली, यानी
उस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इसलिए जो साइड नॉर्थ की उसे नॉर्थ पोल बोल देते हैं और साउथ वाली को आप साउथ पोल कहेंगे। अब अट्रैक्शन से रुकी, अट्रैक्शन किसके बीच में? अट्रैक्शन अपोजिट पोल्स के बीच में। इसका मतलब अर्थ वाली के पोल्स इसके अपोजिट है, और ये ज्योग्राफी के हिसाब से इसका मतलब अर्थ के पोल जो है, अर्थ के मैग्नेट के पोल ज्योग्राफी के पोल के अपोजिट है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। दूसरी बात ध्यान दो कि इसको जैसे सस्पेंड किया तो ये एक्चुअल पोजीशन में नहीं रुकी, हल्का सा शिफ्टेड है, शिफ्टेड थीटा से लिया मैंने, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि मैग्नेट का जो अपना एक्सिस है वो भी उस एक्चुअल से, ठीक है जी, शिफ्टेड हो गया। करोड़ों साल हो गई, नेचुरल चेंजेस गोइंग ऑन है उनसे, ठीक है जी, ये थीटा यानी 11.3 डिग्री शिफ्टेड हो चुकी है, राइट। ये ध्यान दीजिए, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है, साउथ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैंने यहाँ लिख दिया। और क्योंकि मैंने इसी के अलोंग इस लाइन को लिया है, कंफ्यूज मत होना कि साउथ नॉर्थ लिख रहा है, नहीं, ये तो मैग्नेट के अंदर वाले, और ये दोनों जो लिखे हमने क्योंकि अलोंग इसके हैं तो इसको इसके साथ कोरिलेट कराया, ठीक है जी। तो यानी ये भी मैग्नेटिक एक्सिस है। और एक्सिस को जैसे वहाँ पर आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस को क्लियर किया था, राइट, वर्टिकल प्लेन या सरफेस से, ऐसे यहाँ करेंगे। यानी अगर हम इस एक्सिस के थ्रू, राइट, वर्टिकल प्लेन या सरफेस लेंगे, ठीक है, तो नो डाउट वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ये लिख रहा है यहाँ पे, यानी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। इस एक्सिस के थ्रू वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल एक्सिस, सॉरी सरफेस, प्लेन सरफेस है, रिपीट कर देता हूँ, इस मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू, राइट, वर्टिकल प्लेन या सरफेस मैग्नेटिक मेरिडियन है। आगे बढ़ो। और बेटा जी आप देखिए कि इस पोल लाइन से 90 डिग्री वाली लाइन को आपने ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहा है। तो ऐसे यहाँ पर है, इस मैग्नेटिक एक्सिस वाली लाइन से अगर मैं 90 डिग्री पर लाइन खींचूंगा तो ये मैग्नेट का इक्वेटर होगा, यानी दैट लाइन विल बी एज मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर एक ज्योग्राफी का और दूसरा आपका मैग्नेट का या मैग्नेटिक। और ध्यान दीजिए ईस्ट की डायरेक्शन में है, ई से डिनोट कर दिया एम ई, ठीक है, वेस्ट है डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है, एम डब्ल्यू, ठीक है, यानी इक्वेटर का, ठीक है, मैग्नेट के, ठीक है, राइट, ईस्ट साइड होगी आपकी, वेस्ट साइड, डोंट कंफ्यूज, शिफ्टेड है बट काउंटेड उधर ही है, ईस्ट, ठीक है जी, वेस्ट रेस्पेक्टिवली। अब आप देखिए एक छोटी सी बात हमने की थी कि भाई इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि ये पोल्स एक्चुअल से, ठीक है जी, हल्के से टिल्टेड हैं, ठीक है जी, शिफ्टेड हैं, लेकिन साथ में हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत बेसिक आपका क्लियर हो गया। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, सीबीएसई में भी और कंपटीशन में, दोनों में आते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या एलिमेंट्स, ध्यान दो, आई वुड लाइक टू रिपीट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के, ठीक है जी, बेसिकली 3 टर्म्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स पर फोकस होइए, ध्यान दो। देखिए टर्म नंबर 1 मेरी क्या है जी, यानी एलिमेंट नंबर 1, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक मेरिडियन आपको पता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपको पता है, दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान दो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखो उसे हमने कैसे फाइंड आउट किया, ऑब्जर्वेशन क्या है। When a compass needle is kept at any point on the surface of the earth, then in the earth's magnetic field, due to acting torque on it, dipole है, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में लगेगा ये, हाँ जी, टॉर्क ऑन इट, इट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट
vertical axis and makes an angle between magnetic meridian and geographical meridian, that is angle of declination as in figure. ध्यान दो जरा मेरी बात, फिगर को पकड़ो. देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जब हम कंपास निडल को रखते हैं, निडल की खास बात क्या है, ये फ्री है, ऐसे रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. ठीक है जी. तो नो डाउट टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगती घूमेगी. कब तक? सैचुरेशन. सैचुरेशन में क्या करेगी ये, देखिए ये दोनों मेरिडियन के बीच में नो डाउट डेक्लिनेशन रिप्रेजेंट करेगी, एंगल बनाएगी, वही एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा. ध्यान दो, ये रहा, ध्यान दीजिए, ये वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है. ठीक है जी. और ये मेरी कंपास निडल है, सैचुरेशन में यहाँ रुकी है, यहाँ पे. ठीक है, ओके. एंड दैट इज एज अलोंग मैग्नेटिक. ठीक है जी, एक्सिस ही है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये सैचुरेशन में नो डाउट अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस. राइट. अब ये जो एंगल बीच का आया, यही आपका डेक्लिनेशन है. ये तो मैंने एक्सिस के बीच से रिप्रेजेंट कर दिया. अब मैं मेरिडियन के बीच में रिप्रेजेंट करूँगा. राइट. मेरिडियन मुझे पता ही है, तो मैंने इस मैग्नेट के साथ ये प्लेन बना दिया. ठीक है. राइट. वर्टिकल ज्योग्राफी के साथ ही बना दिया, ये रहा. अब दोनों में जो, ठीक है जी, एंगल आप देख रहे हैं, ये एम मैग्नेटिक है मेरिडियन, ठीक है, जी ज्योग्राफिकल है. राइट. दोनों में जो एंगल है, राइट, यही आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है. और ये अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है, डिफरेंट ही है. मैंने लिख दिया है विच इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द, ठीक है, अर्थ. राइट. दिल्ली में डेक्लिनेशन का एंगल और है, मुंबई में और है, लंदन में और है, अमेरिका में और है. तो डिफरेंट पोजीशन अर्थ की होगी, तो नो डाउट ये भी डिफरेंट होगा. डिफरेंट पोजीशन प्लेस ऑफ द अर्थ इट वेरीज, साफ सी बात है. ठीक है. आइए जी, एक कंप्लीट दूसरे पर आओ. एंगल ऑफ डिप, या इसे हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं. ये क्या है जी, कि किसी भी प्लेस पर, ठीक, अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी, एक्सिस ऑफ अर्थ के साथ क्या एंगल बनाया, एंगल ऑफ डिप है. अब देखो कैसे, इसके लिए भी हम एक कंपास निडल लेंगे या डिप निडल कहेंगे, और इस निडल को हम डिप बॉक्स भी कहते हैं. तो किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर बॉक्स मैंने रख दिया, यहाँ पर अर्थ है. ठीक है जी. देखो पहले पढ़ लो इसको, पहले देखिए, एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट एनी प्लेस एंड द अर्थ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस. मीनिंग के लिए अब कैसे फाइंड आउट किया, ऑब्जर्वेशन क्या है. When a compass needle, a dip circle is kept at any point on the surface of the earth, then due to acting torque on it in the earth's magnetic field, rotation takes place about vertical plane. वो horizontal का था, ये ऐसे घूमेगी. Right. Plane up to saturation makes an angle theta phi. That is angle of dip as in figure. फिगर पे ध्यान दो. ओके. तो देखो बेटा जी, ये देखिए, ये मेरी हॉरिजॉन्टल की पोजीशन, और सैचुरेशन की पोजीशन में डिप निडल जो है, लेट इट स्टॉप्स हियर, पॉइंटिंग नॉर्थ हियर, साउथ देयर. राइट. अब जो एंगल इसने बनाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट, ठीक है, डिप ने बनाया, दैट इज नथिंग बट दैट इज द एंगल ऑफ डिप. एंड सी एट दिस पॉइंट angle of dip is this phi, but see at different point on the surface of earth it varies. Clear? Which is different at different place of the earth. ठीक है, एक पॉइंट पर ये phi है, अर्थ के डिफरेंट प्लेस पर, ठीक है, एंगल ऑफ डिप आपका डिफरेंट है. ठीक है, यानी दिस इज टू बी क्लियर. ये एंगल ऑफ डिप एज वेल एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यूजिंग डिप निडल, right, is to be maintained, and very especially if this dip needle exists absolutely along horizontal, means Earth's equator. तो मैंने लिख दिया and equator, at equator, क्योंकि हम with respect to horizontal स्टडी करें, horizontal के along है, ठीक है, equator पे है, तो angle of the same angle of dip will be 0 degree, and if it stops in saturation position along poles line, then that is nothing but 90
डिग्री, राइट। अब देखो एक बहुत बढ़िया बात है, देखिए यहाँ कोई ना कोई टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, से बी, बट ये प्लेन में है। प्लेन में है तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ सोचें तो इसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स like this, like that. See, ये जो फील्ड है, नो डाउट ये आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इट मीन्स इसके दोनों along horizontal, this horizontal component BH, right, along this y axis means along vertical, this vertical component BV can be explained. एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा यही है जिसमें हम अर्थ के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। एंड वन वेरी सिंपल यूजिंग ज्योमेट्री दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द इजियर मैनर, राइट। और वी कैन सी दैट इज नॉट एट ऑल न्यू, एज पर बेसिक दैट विल बी एक्सप्लेन्ड। थर्ड टर्म पर आप खड़े हैं, ठीक, थर्ड एलिमेंट पर खड़े हैं, ठीक है। एलिमेंट में आपने क्या करना है जी, इसी टोटल के कंपोनेंट डिस्कस करने, ध्यान दीजिए कैसे। ये रहा, ये लीजिए एक फिगर बना देता हूँ एज इन फिगर, राइट। और ये समझ लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, कहाँ, ये पॉइंट आपका, राइट जी, एट अर्थ सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा मेरा जी, इट्स बी, ठीक है। हाँ जी, देखिए उसी फिगर को बड़ा करके मैंने ले लिया, ठीक है। ये निडल वही है मेरी, ठीक है। तो इसके लॉन्ग फील्ड मेरा ये रहा, राइट। बस अब क्योंकि ये आपका रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी, एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो प्लेन में हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड वन, ठीक है, एलिमेंट होगा सी। देखो जी, सिंपल। देखिए एट एनी इंस्टेंट ये समझ लीजिए कि हमने इसको ज्योमेट्रिकली दोनों कंपोनेंट को मेंटेन कर लिया, प्रोजेक्शन ड्रॉन कर लिया दोनों एक्सिस पर। तो ये रहा जी मेरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, और ये रहा जी मेरा इसका राइट वर्टिकल, राइट, सॉरी, ओके, हॉरिजॉन्टल को H सफिक्स से, राइट, वर्टिकल को V से ले जाऊंगा बस। और ये वो एंगल ऑफ डिप है फाई, बस जी। आप सुटेबल ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये रहा जी वो, ठीक है। इसको मैंने P कहा था, चलिए इसको मैं X कह देता हूं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जी मेरा, ये दिस इज PXY, ये रहा जी। चलिए जी इसको लीजिए, ओके, ध्यान दो। इसमें मैंने नो डाउट ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कोस फाई लेकर जो आपका बेस हाइपोटेन्यूज, यानी दिस इज BH बाई V, सॉरी, यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए तो B पे एरो नहीं लगाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है B, लेकिन ये रेशो है, वैल्यू मैग्नीट्यूड, एरो खत्म। चलिए यहाँ मुझे BH मिल गया एंड दिस इज B cos फाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया आपका एज B sin फाई, लो जी इक्वेशन 2, राइट। वर्टिकल भी मिल गया, कंपोनेंट्स दोनों मिल गए, हॉरिजॉन्टल भी, राइट, वर्टिकल भी, राइट। अब थोड़ा सा और हम मैथमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं, यानी समझ लीजिए कंपोनेंट्स का काम हो गया, हॉरिजॉन्टल वन का भी, ठीक है, वर्टिकल का भी आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रॉम दिस एंड दिस मैथमेटिकली।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हाँ जी, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। देखिए मैं दोनों का स्क्वायर करके, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, इस साइड में आता हूँ राइट हैंड साइड में, ये मैंने B स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ से मुझे मिल रहा है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर और कोस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज 1। तो ये लो जी, यानी साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, कोस स्क्वायर फाइव ने 1 दे दिया, यानी सिर्फ B स्क्वायर रह गया एंड दैट इज BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये लो जी, यानी कंपोनेंट्स यूज करके रिजल्टिंग के लिए भी एक्सप्रेशन आ गया। एक छोटा सा और है एंड, ये रहा जी, इसको भी देख लो, ये रहा जी मेरे पास, सी एंड BV डिवाइड बाई BH, दिस इज B sin phi डिवाइड बाई B cos phi। ये भी कैंसिल है, आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड, इधर लिख रहा हूँ tan phi एंड दिस इज BV डिवाइड बाई BH। ये लीजिए इक्वेशन 2 ये हो गई मेरी, 2 ये थी, 3 4 ये आ गई और ये सेल्फ टेंजेंट लो, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी आ गया इस टर्म के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे। तो थर्ड वन एलिमेंट के साथ, ठीक है जी, ये जो चल रहे थे तीनों के तीनों अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स पूरे हो गए। प्रॉब्लम्स आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, रिमूवल मिलेगा, बट सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके, दैट्स ऑल।